परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है चैतन्य केंद्र परीक्षा। चैतन्य केंद्र हमारे शरीर में, पूरे शरीर में चेतना फैली हुई है। चेतना हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है। चेतना पूरे शरीर में बराबर इक्वल नहीं है, कहीं कम कहीं ज्यादा रहती है। चेतना कहीं कहीं घनीभूत होकर रहती है, और जहां जहां ये चेतना घनीभूत होकर रहती है उसे हम चैतन्य केंद्र कहते हैं। चेतना हमारे शरीर में नहीं होगी तो क्या होगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। शरीर में कभी कभी क्या होता है, लकवा हो जाता है, एक अंग में लकवा हो जाता है तो वहां चेतना नहीं होने से लकवा हो जाता है। चेतना हमारे पूरे शरीर में। आपके शरीर में एक चींटी भी काटेगी तो आपको पता चलेगा, तुरंत पता चल जाएगा। क्यों पता चल जाता है कि हमें शरीर चेतनामय है, शरीर में चेतना फैली हुई है, और चेतना जो है कहीं कहीं घनीभूत होकर रहती है। उस जहां जहां हमारी चेतना घनीभूत रहती है उसे हम चैतन्य केंद्र कहते हैं, जिसे चक्र भी कहा जाता है। चक्र चक्र तो 7 बताए गए, लेकिन चेतना केंद्र हमारे 13 बताए गए। तो 7 चक्र और 13 केंद्र, इसमें ये फर्क जो है इसे हमें समझना होगा। तो 7 जो चक्र बताए गए, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, विशुद्धि चक्र जैसे, तो इस तरह से 7 चक्र तो है। ये तो हमारे चेतना केंद्र है ही, ये 7 तो है। अब 7 के 13 कैसे हो गए, 6 बढ़ गए, तो ये 6 कैसे बढ़े, इसको हमें समझना है। जो आज्ञा चक्र बताया गया, ये आज्ञा चक्र का हमारे शिक्षा ध्यान में 3 भाग कर दिया गया। आज्ञा चक्र का 3 भाग हो गया: दर्शन केंद्र, ज्योति केंद्र और शांति केंद्र। दर्शन केंद्र भ्रुकुटियों के बीचों बीच, ज्योति केंद्र ललाट के बीच में, और शांति केंद्र बिल्कुल मस्तिष्क के आगे के ललाट के ऊपर। तो ये 3 भाग हो गए हमारे आज्ञा चक्र के। तो यहाँ हमारे 2 केंद्र बढ़ गए, 1 के 3 हो गए, 2 बढ़ गए, तो ये हो गए 9। ये 9 होने के बाद अब हमारे जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां कितनी बताई गई, 5 इंद्रियों में से 4 इंद्रियों को चैतन्य केंद्र के रूप में लिया गया। कौन से? चक्षुष इंद्रिय, श्रोतेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय और जीभ का अग्रभाग रसनेन्द्रिय। तो ये 4 इंद्रियों को आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने साधना की, तो उन्हें लगा भाई यहाँ भी हमारी जो चेतना है घनीभूत होकर रहती है। जीभ का अग्रभाग, नाक का अग्रभाग, आंखों के अंदर और कानों के अंदर। तो ये 4 केंद्र हमारे और ने बताए हमें आचार्य श्री ने। तो टोटल हमारे कितने हो गए, 13 केंद्र हो गए। अभी हम 13 केंद्रों की बात करेंगे, पहले जानेंगे 13 केंद्रों को, फिर हम चैतन्य केंद्र परीक्षा का प्रयोग करेंगे। चित्र दिखाई दे रहा है। सबसे नीचे है, मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं, आपसे थोड़ी देर बात करूंगा, फिर बाद में प्रयोग करते समय आपको म्यूट कर देंगे। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सबसे नीचे जो है उसे कहते हैं शक्ति केंद्र। शक्ति केंद्र
शक्ति केंद्र जो मूलाधार चक्र है हमारा, शक्ति का भंडार, रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे का हिस्सा, जिसे हम शक्ति केंद्र के रूप में जानते हैं। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। आपको याद रखना है, 13 के 13 केंद्रों के नाम आपको याद होने चाहिए। तो सबसे नीचे शक्ति केंद्र, रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे। अब देखिए, जो हमारे जो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो केंद्र बताए गए, शक्ति केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, तेजस केंद्र, आनंद केंद्र, ये रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़े हुए हैं। इनका कनेक्शन हमारे मेरुदंड के साथ है। शक्ति केंद्र के बाद आता है स्वास्थ्य केंद्र। स्वास्थ्य केंद्र नाभि से 4 अंगुल नीचे, पेड़ू का स्थान। जगह आपको स्थान याद रखना है, नाम याद रखना है। स्वास्थ्य केंद्र, दूसरा केंद्र है स्वास्थ्य केंद्र। शक्ति केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र, ये दोनों केंद्र हमारे गोनाड्स ग्रंथि थे, ग्रंथि के साथ जुड़े हुए हैं। कौन सी ग्रंथि? गोनाड्स। गोनाड्स ग्रंथि के साथ ये दोनों केंद्रों का संबंध है। तो शक्ति केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र बिल्कुल नीचे वाले केंद्र है, और वासना कामवृत्ति को जगाने वाले केंद्र है ये दोनों, गोनाड्स ग्रंथि। तीसरा केंद्र है हमारा तेजस केंद्र, जो है नाभि का स्थान। नाभि का स्थान है तेजस केंद्र, जिसे हम एड्रिनल ग्रंथि के साथ जुड़ा हुआ है। कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल ग्रंथि के साथ जुड़ा हुआ हमारा तेजस केंद्र है। चित्र में क्लियर दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। यस। केंद्र नाभि के पास बिल्कुल तेजस केंद्र है, और ये तेजस मतलब इलेक्ट्रिक बॉडी जो होता है हमारा, तेजस केंद्र। चौथा केंद्र आनंद केंद्र, आनंद के पास जो गड्ढा है हमारा, इसे कहते हैं आनंद केंद्र। आनंद केंद्र। आनंद केंद्र ये थाइमस ग्रंथि के साथ जुड़ा हुआ, थाइमस ग्रंथि के साथ जुड़ा हुआ है। इसको अनाहत चक्र के रूप में जानते हैं। चक्रों के भाषा में अगर कहें तो अनाहत चक्र। तेजस केंद्र जो है उसे कहते हैं मणिपुर चक्र, और जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है उसे कहते हैं हम स्वादिष्टान चक्र, और शक्ति केंद्र को कहते हैं मूलाधार चक्र। तो नीचे से एक एक चक्र के साथ हम केंद्र के नाम भी याद रखेंगे। शक्ति केंद्र है मूलाधार चक्र, शक्ति केंद्र मूलाधार चक्र, याद रहेगा? यस सर। नोट कर लीजिए लगे तो आप। उसके बाद आता है स्वास्थ्य केंद्र, स्वादिष्टान चक्र, तेजस केंद्र, मणिपुर चक्र, आनंद केंद्र, अनाहत चक्र। तो ये 4 चक्र का भी हो गए हमारे। 5वां है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र हमारे कंठ का स्थान, कंठ का स्थान। ये चक्र के भाषा में भी इसको विशुद्धि चक्र कहा गया है, और इसके साथ हमारी ग्रंथियां जो जुड़ी हुई है, 2 ग्रंथियां हैं, थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियां यहाँ पर इस केंद्र के साथ जुड़ी हुई है, कंठ का स्थान। अब जो छठा चक्र है ये हमारा आ गया ब्रह्म केंद्र, जीभ का अग्रभाग। जीभ का अग्रभाग, जिसे हम रसनेन्द्रिय के नाम से जानते हैं, जीभ का अग्रभाग, और नाम है इसका ब्रह्म केंद्र। 7वां प्राण केंद्र, नाक का अग्रभाग। नाक का अग्रभाग प्राण केंद्र, ये हमारे घ्राणेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय के साथ जुड़ा हुआ है। 8वां है चाक्षुष केंद्र, आंखों के अंदर, चाक्षुष केंद्र। और 9वां है अप्रमाद केंद्र। अप्रमाद केंद्र कानों के अंदर, अप्रमाद केंद्र। ये तो 4 है हमारे, ब्रह्म केंद्र, प्राण केंद्र, चाक्षुष केंद्र और अप्रमाद केंद्र। ये हमारे हैं इंद्रियों से। ये 4 हो गए हमारे इंद्रियों। 4 इंद्रियां। 5 इंद्रियों में से 4 इंद्रियों को लिया गया है, स्पर्श इंद्रिय को उसमें छोड़ दिया गया है। उसके बाद है, हम देखिए, दर्शन केंद्र, ज्योति केंद्र और शांति केंद्र। ये हो गए हमारे आज्ञा चक्र के 3 भाग हो गए। आज्ञा चक्र के 3 भाग हो गए, और इसमें
दर्शन केंद्र हमारे जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ जुड़ा हुआ है। पिट्यूटरी ग्लैंड दर्शन केंद्र। दर्शन केंद्र के बाद ज्योति केंद्र पिनियल ग्लैंड के साथ जुड़ा हुआ है। और शांति केंद्र है ये हाइपोथैलेमस के साथ। ये यहाँ पे हमारे 3 केंद्र हो गए, बिल्कुल ललाट के नीचे, बीच में और ऊपर। और आखिरी है ज्ञान केंद्र, बिल्कुल ऊपर, जो आपको आखिरी में दिखाई दे रहा है 13 नंबर ज्ञान केंद्र। ये हमारा मस्तिष्क, सिर के बिल्कुल ऊपर का भाग, जिसे सहस्रार चक्र के नाम से जानते हैं। सहस्रार चक्र। तो 7 चक्र के 7 ये हो गए, 2 हमारे एक्स्ट्रा हो गए आज्ञा चक्र के 2, और 4 हो गए इंद्रियां। 4 इंद्रियों के। 4 इंद्रियों के। तो 7 और 2 9, 9 और 4 13। ये 13 केंद्र हो गए। एक बार अब सबका नाम आप नीचे से क्रम से आप बोलेंगे। शक्ति केंद्र। संधू जी आप बोलिए। शक्ति केंद्र सबसे नीचे, रीढ़ की हड्डी का नीचे वाला जी, और वो शक्ति केंद्र है। ठीक है। उसके बाद जैसे नाभि से थोड़ा ऊपर है वो स्वास्थ्य केंद्र, नाभि से थोड़ा नीचे। नाभि से थोड़ा नीचे नीचे 4 वो अंगुल स्वास्थ्य नीचे। केंद्र। स्वास्थ्य उसके केंद्र। ऊपर नाभि वाला तेजस केंद्र। उसके बाद ये जो आनंद केंद्र, जो हृदय का वाला भाग है वो आनंद केंद्र है। फिर गले वाला विशुद्ध केंद्र है। फिर ये जीभ वाला अग्रभाग है वो ब्रह्म केंद्र है। फिर ये नाक का अग्रभाग है वो प्राण केंद्र है। फिर ये आंखों वाला चक्षुष केंद्र है। फिर कान का है वो प्रमाद केंद्र है। अप्रमाद केंद्र। हाँ, अप्रमाद केंद्र। फिर ये दर्शन केंद्र है जो प्रकृति के बीच वाला। फिर ललाट के मध्य वाला ये ज्योति केंद्र है। फिर ये ललाट के अग्रभाग वाला वो शांति केंद्र है। और मस्तिष्क का ऊपर का भाग है जो ज्ञान केंद्र है। ये होगा केंद्र। बहुत 13 केंद्र हो गए। हाँ, याद रहेंगे सबको? यस सर। सुचेता जी आपको तो याद होंगे। हाँ सर। एक बार बताइए, नाम बताइए, आप भी बताइए। हाँ सर। हाँ सर। जो नवा सर, रीढ़ के हड्डी के नीचे वाला जो पॉइंट रहता है वहां पे शक्ति केंद्र है। नाभि के 4 उंगल नीचे जो है वो स्वास्थ्य केंद्र है। नाभि का जो है वो तेजस केंद्र है। छाती के बीचों बीच जो खड्डा रहते हैं वहां पे आनंद केंद्र है। गले का जो भाग है वो विशुद्ध केंद्र है। और जीव यानी रसनेन्द्रिय का जो भाग है वो ब्रह्म केंद्र है। नाक का जो भाग है वो प्राण केंद्र है। कर्णेन्द्रिय का जो भाग है वो अप्रमाद केंद्र है। चक्षु का जो यानी डोळे चक्षु केंद्र है वो। और केंद्र दोनों भूपिटियों के बीच में जो रहता है वो दर्शन केंद्र है। बीच में जो रहता है वो ज्योति केंद्र है। ऊपर जो रहता है वो शांति केंद्र है। और जो पूरा सहस्त्रार केंद्र, ज्ञान केंद्र, हाँ यानी ज्ञान केंद्र रहता है सर। सहस्त्रार चक्र, सहस्त्रार चक्र, यानी सहस्त्रार चक्र, ज्ञान केंद्र सर। हाँ, सहस्रार चक्र जो है वो हमारा ज्ञान केंद्र। तो ये हमारे शरीर में 13 चैतन्य केंद्र बताए गए। इन 13 केंद्र है जहाँ हमारी चेतना घनीभूत होकर रहती है। अब देखिए, जापान में जूडो, कराटे ये पद्धतियां चलती है और वो लोग चोट करते हैं। जूडो में क्या होता है, तो चोट कहाँ करते हैं? इन्हीं केंद्रों पर चोट करते हैं जहाँ हमारा सेंटर ऑफ एनर्जी है। सेंटर ऑफ एनर्जी जिसको बोलते हैं, ये शक्तियों के जहां जहां घनीभूत होकर रहती है, तो वहां पे चोट करते हैं। तो जापान की जो पद्धति है उनमें भी इसका अलग अलग नाम दिए गए हैं। अलग अलग नाम दिए गए हैं। पहले मैंने एक बार आपको बताया भी था, शायद याद होगा आपको। तो इन केंद्रों पर चोट करते हैं जो जूडो पद्धति या जो बोलते हैं उसमें। तो ये चैतन्य केंद्र जो है कितने हमारे महत्वपूर्ण है ये हमने जाना। अब इन केंद्रों को जागृत करने के लिए हमें चैतन्य केंद्र परीक्षा का ध्यान करना चाहिए। ये हमारे केंद्र जागृत रहेंगे तो हमारी ग्रंथियां जो है वो श्राव से ही श्राव निकलेगा और हम स्वस्थ रहेंगे। अब देखिए, इसमें तो नीचे के जो 3 केंद्र बताए गए, शक्ति केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र और तेजस केंद्र, काम केंद्र, काम केंद्र, काम वासना को बढ़ाने वाले केंद्र। अरे यहाँ पर जो ग्रंथियां हैं वो वैसे ही श्राव पैदा करती है जिससे हमारी वासना बढ़ती है।
और हमारे आनंद केंद्र से लेके ऊपर के जो केंद्र है, कितने बच गए? 10। 10। ये 10 केंद्र है, ये हमारे ज्ञान के लिए। एक काम वासना बढ़ाने वाले और एक हमारे ज्ञान को बढ़ाने वाले, हमारे अध्यात्म का विकास करने वाले केंद्र, जिसमें हमारा आध्यात्मिक विकास ज्यादा से ज्यादा होता है। तो इन केंद्रों पर अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारा आध्यात्मिक विकास होता है, ज्ञान का विकास होता है। तो ये हमने जाना अभी 13 केंद्रों के बारे में। अभी हम चैतन्य केंद्र परीक्षा का प्रयोग करेंगे। अभी मैं इस चित्र को हटा रहा हूं यहां से, सावधान। ध्यान की पूर्व तैयारी, ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बिना हिले डुले लंबे समय तक बैठ सकते हैं, उस आसन का चयन करें। सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। चारों में से किसी एक आसन को चुन ले। जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठकर ध्यान कर सकते हैं। आसन का चयन करने के पश्चात मुद्रा का चयन करें। ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, अंगूठा और तर्जनी, इन अंगुलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को घुटनों पर रखिए। शेष तीनों अंगुलियां खुली हुई ऊपर छत की ओर रहे। अंगुलियों को नीचे लटका के नहीं रखना है, ऊपर छत की ओर रखना है। या फिर वीतराग मुद्रा, वीतराग मुद्रा में बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर रखते हुए दोनों हथेलियों को नाभि के पास गोद में टिका दीजिए। दोनों अंगूठे मिले हुए रहे। जरूरत पड़ने पर धीरे से आसन बदला भी जा सकता है। आसन और मुद्रा का चयन करने के बाद आंखों को कोमलता से बंद कर लें। बिल्कुल कोमलता से बंद करें। गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, गर्दन में तनाव ना रहे। गर्दन थोड़ी सी आगे की ओर झुक जाए तो भी कोई ऐतराज नहीं। गर्दन को झुका ले थोड़ा सा आगे की ओर, ताकि गर्दन में तनाव ना रहे। आंखें बंद, श्वास मंद। तीन बार अरहम की ध्वनि के साथ प्रयोग शुरू करें। ध्येय सूत्र संपेक्षै आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। पहला चरण, कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें।
शरीर की पकड़ को छोड़ दे, मांसपेशियों को ढीला छोड़। पूरा शरीर प्रतिमा की भांति अडोल। शरीर में किसी तरह की हलन चलन नहीं, काय गुप्ती। पूरी स्थिरता, पूरी जागरूकता। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देना है और शिथिलता का अनुभव करना है। पहले सुझाव, पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक अंग, पूरा शरीर शिथिल हो जाए। अनुभव करें, शरीर की सारी मांसपेशियां, सारे स्नायु शिथिल हो रहे हैं। पूरा शरीर शिथिल हो रहा। अनुभव कीजिए, पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया। शरीर में कहीं भी कोई अकड़न या जकड़न नहीं। पूर्ण शिथिलीकरण। कंप्लीट रिलैक्सेशन। कायोसर की यही मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रही। ध्यान का अगला चरण चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। चित्त को शक्ति केंद्र पर ले जाएं। रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले छोर पर केंद्रित करें। चित्त को शक्ति केंद्र पर केंद्रित करते हुए वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों को अनुभव करें। गहरी एकाग्रता के साथ, पूरी जागरूकता के साथ शक्ति केंद्र की प्रेक्षा करें।
शक्ति केंद्र पर होने वाले प्रकंपन स्पंदन महसूस करें। अब चित्त को स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर आ जाएं। स्वास्थ्य केंद्र नाभि से 4 अंगुल नीचे, पेड़ू का भाग। चित्त को वहां पर केंद्रित करें। चित्त को आगे से पीछे तक ले जाए, सुषुम्ना तक लेकर जाए। पेड़ू के भाग से बिल्कुल पीछे तक, सुषुम्ना तक चित्त को फैलाए। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों को अनुभव करें। गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ स्वास्थ्य केंद्र की प्रेक्षा करें। स्वास्थ्य केंद्र से लेकर बिल्कुल पीछे सुषुम्ना तक होने वाले प्रकंपन स्पंदन महसूस करें। अब चित्त को तेजस केंद्र पर लेकर आ जाएं। तेजस केंद्र नाभि का स्थान। चित्त को वहां पर केंद्रित करें। आगे से पीछे सुषुम्ना तक चित्त को फैलाएं। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों को अनुभव करें। गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ तेजस केंद्र की प्रेक्षा करें। तेजस केंद्र से लेकर सुषुम्ना तक होने वाले प्राण के प्रकंपनों को महसूस करें, अनुभव करें। अब चित्त को आनंद केंद्र पर लेकर आए। आनंद केंद्र हृदय के पास, दोनों फुफ्फुस के बीच। चित्त को वहां पर केंद्रित करें। चित्त को आगे से पीछे सुषुम्ना तक लेकर जाए। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों को अनुभव करें। गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ आनंद केंद्र की प्रेक्षा करें।
वहां पर होने वाले प्रकंपन, स्पंदन, वाइब्रेशन उन्हें महसूस करें। अब चित्त को विशुद्धि केंद्र पर ले आइए। विशुद्धि केंद्र कंठ का स्थान। आगे से पीछे तक सुषुम्ना तक चित्त को लेकर जाए। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों को अनुभव करें। गहरी एकाग्रता के और पूरी जागरूकता के साथ विशुद्धि केंद्र की प्रेक्षा करें। वहां पर होने वाले प्रकंपन, स्पंदन, वाइब्रेशन उन्हें महसूस करें। अब चित्त को जीव के अग्रभाग पर ब्रह्म केंद्र पर केंद्रित करें। जीभ को थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए अधर में रखें। जीभ को अधर में रखते हुए अग्रभाग पर चित्त को केंद्रित करें। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों को अनुभव करें। गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ ब्रह्म केंद्र की प्रेक्षा करें। अब चित्त को नासाग्र पर केंद्रित करें। नासाग्र नाक का अग्रभाग। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों को अनुभव करें। गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ प्राण केंद्र की प्रेक्षा करें। अब चित्त को दाहिने कान के भीतरी भाग, मध्य भाग और बाहरी भाग के आसपास केंद्रित करें। दाहिने कान के आसपास होने वाले प्राण के प्रकंपनों को अनुभव करें। अब चित्त को बाएं कान के भीतरी भाग, मध्य भाग तथा बाहरी भाग के आसपास केंद्रित करते हुए
वहां पर होने वाले प्रकंपनों को अनुभव करें। गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ अप्रमाद केंद्र की प्रेक्षा करें। अब चित्त को दाईं आंख के भीतरी भाग पर केंद्रित करें। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों को अनुभव करें। चित्त को बाईं आंख के भीतर केंद्रित करते हुए वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों को अनुभव करें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ चाक्षुष केंद्र की प्रेक्षा करें। अब चित्त को दोनों भ्रुकुटियों के मध्य भाग पर केंद्रित करते हुए भीतर गहराई तक ले जाएं। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों को अनुभव करें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ दर्शन केंद्र की प्रेक्षा करें। चित्त को ज्योति केंद्र पर ले आए। ललाट के मध्य भाग पर केंद्रित करें। चित्त को आगे से पीछे तक ले जाएं। मस्तिष्क के पीछे तक चित्त को फैलाते हुए वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों को अनुभव करें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ ज्योति केंद्र की प्रेक्षा। अब चित्त को शांति केंद्र, सिर के अग्रभाग पर वहां पर केंद्रित करें। जिस तरह दीपक का प्रकाश चारों ओर फैलता है, उसी तरह चित्त को चारों ओर फैलाते हुए बिल्कुल गहराई तक ले जाए। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों को अनुभव करें। गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ शांति केंद्र की प्रेक्षा करें।
अब चित्त को ज्ञान केंद्र पर लेकर आ जाए, सिर के बिल्कुल ऊपर चोटी का स्थान, चित्त को वहां पर केंद्रित करें। दीपक के प्रकाश के समान चित्त को चारों ओर फैलाए। इस तरह दिए का प्रकाश फैलता है, चित्त को उसी तरह फैलाते हुए बिल्कुल भीतर तक ले जाए। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों को अनुभव करें। गहरी एकाग्रता के साथ ज्ञान केंद्र की प्रेक्षा करें। अब एक साथ सभी चैतन्य केंद्रों की परीक्षा करें। चित्त को शक्ति केंद्र पर ले जाएं और क्रमशः नीचे से ऊपर की ओर एक एक केंद्र पर चित्त को ले जाते हुए नीचे से ऊपर की ओर आना है। शक्ति केंद्र से स्वास्थ्य केंद्र, तेजस केंद्र, आनंद केंद्र, विशुद्धि केंद्र, ब्रह्म केंद्र, प्राण केंद्र, अप्रमाद केंद्र, चाक्षुष केंद्र, दर्शन केंद्र, ज्योति केंद्र, शांति केंद्र और ज्ञान केंद्र तक। ज्ञान केंद्र पर आने के पश्चात वापस ऊपर से नीचे की ओर शांति केंद्र, ज्योति केंद्र, दर्शन केंद्र, चाक्षुष केंद्र, अप्रमाद केंद्र, प्राण केंद्र, ब्रह्म केंद्र, विशुद्धि केंद्र, आनंद केंद्र, तेजस केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र और शक्ति केंद्र। चित्त की यात्रा नीचे से ऊपर की ओर सभी केंद्रों को बिल्कुल देखते हुए और वापस ऊपर से नीचे तक प्रत्येक चैतन्य केंद्र की यात्रा करें। चित्त को धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर लाते हुए प्रत्येक केंद्र की यात्रा करते हुए नीचे से ऊपर तक आए। ऊपर से नीचे तक वापस आए। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। नीचे से ऊपर,
ऊपर से नीचे। अब चित्त को वृत्ताकार घुमाना है, गोल गोल घुमाना है। जिस तरह पहिया घूमता है उसी तरह पीछे से नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, आगे से नीचे आएंगे। गोल गोल घुमाइए, वृत्ताकार। चित्त की यात्रा वृत्ताकार चले। प्रत्येक केंद्रों की यात्रा करते हुए चित्त को वृत्ताकार गोल गोल घुमाइए। अब तेजी के साथ, थोड़ी स्पीड में चित्त को वृत्ताकार घुमाते हुए प्रत्येक केंद्रों पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों को अनुभव करते हुए चित्त को वृत्ताकार गोल गोल घुमाएं। तेजी के साथ। अनुभव करें, सारे केंद्र हमारे सक्रिय हो रहे हैं, सारे केंद्र जागृत हो रहे हैं। गति को मंद करते हुए धीरे धीरे गति को मंद करें। चित्त को ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र पर केंद्रित करते हुए वहां पर श्वेत रंग का ध्यान अनुभव करें। आकाश में पूर्णिमा का चांद उग रहा है और चांद की श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही। चित्त को पूरे ललाट पर फैलाते हुए अनुभव करें, श्वेत रंग के परमाणु सफेद रंग के परमाणु पूरे ललाट पर फैल रहे। पूरा ललाट श्वेत परमाणुओं से भर रहा है। सफेद परमाणु ललाट के अंदर तक फैलते जा रहे हैं। पूरा ललाट सफेद परमाणुओं से भरता जा रहा है। पूरा ललाट श्वेत परमाणुओं से भर गया है, बाहर से भी अंदर से भी। केवल सफेद रंग दिखाई दे रहा है। सफेद रंग शांति का प्रतीक, परम शांति, परम आनंद का अनुभव कर। दो तीन लंबे श्वास भरें और लंबे श्वास छोड़ें।
विवेक सूत्र। अपना सत्य में से मैं तें भूएषु का पर, स्वयं सत्य खोजे सबके साथ मैत्री कर। आहंसो विद्या चरणम पामोखम, दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र दोनों हाथ जोड़ते हुए, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। श्रद्धा सूत्र 3 बार सत्य की वंदना। वंदे सत्यं, वंदे सत्यं, वंदे सत्यं। दोनों हथेलियों को संपुट बनाते हुए, हथेलियों को कटोरी नुमा बनाते हुए आंखों के सामने रखिए। अंधेरे में आंखों को खोलिए, बंद कीजिए, टिमटिमाइए और धीरे धीरे हथेलियां हटाते हुए, भूमि दर्शन करते हुए आंखें खोलिए। रिलैक्स, बिल्कुल आराम से शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए सीधे सुखासन में आराम से बैठे। तो अभी हमने चैतन्य केंद्र प्रेक्षा या चक्रों को जागृत करने वाला प्रयोग, चक्र इससे हमारे जागृत होते हैं, चैतन्य केंद्र और चक्र मैंने जैसे बताया एक ही है। और हमने वहां पे ध्यान किया, वहां पे प्रकंपन स्पंदन जो भी हो रहे उसे हमने महसूस किया। और जब हम चित्त को केंद्र पर केंद्रित करते हैं तो वहां पर होने वाले जो रासायनिक जो स्राव होते हैं, ग्रंथियां जो स्राव छोड़ती है, उस स्राव में परिवर्तन होता है। तो हमारे बहुत सारे शरीर के अंदर परिवर्तन हमारे घटित होने लगते हैं। तो अभी ध्यान करने के बाद आपको कैसी अनुभूति हो रही है? अभी आपसे बात करने का समय मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ जी। ध्यान हाँ, मैंने जय आज जिनेंद्र, पहली कुसुम बार जी बोल। किया। हाँ, ध्यान मैंने आज पहली बार किया इतना लंबा, पर सॉरी मैं खांसी में उलझ गई तो मुझे पाप लगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, शरीर की खांसी छींक ये तो हम रोक नहीं सकेंगे, ये हमारे शरीर की प्रक्रिया है। ये हम इसको रोकना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ये शरीर की प्रक्रिया है। उबासी भी आ जाती है ध्यान करते समय, खांसी भी आ सकती है, छींक भी आ सकती है। तो आपको अगर खांसी आने लग गई, आपने यही कहा ना खांसी आने लग गई थी आपको, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हमारे शरीर की प्रक्रिया है, होता है। जब आप ध्यान करने बैठेंगे आपको उबासियां भी आएगी, उबासियां आएगी। देखिए, आप जब माला फेरने बैठते हो, समाई करने बैठते हो, तो आपका उबासी आना, शरीर के अंदर कुछ होना, ऐसा आपको अनइजी फील होने लगता है। कारण हमें एक स्थान में लंबे समय तक बैठने की आदत नहीं है, इसीलिए शरीर हमारा उस टाइम क्या होता है, कुछ नेगेटिव हरकत करने लगता है। तो ये तो शरीर की प्रक्रिया है, ऐसा कुछ नहीं है। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, राजू डांगे सर, जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर क्लास ली, बहुत अच्छी अनुभूति आई और आपका जो गाढ़ा अभ्यास है हमारे सबके लिए वो बहुत काम आ रहा है। आप एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम के माध्यम से ये जन जन तक जो ज्ञान की बूटी है वो बोधि पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बहुत जनों को इसका लाभ होता है।
अत्यंत ब्रह्म मुहूर्त पे सुबह ऐसा ज्ञान मिलना ये हमारा भाग्य समझते हैं हम। और आप जो कष्ट ले रहे हैं सब दुनिया के लिए, जनता के लिए, वो बहुत अभिनंदनीय है, कौतुकास्पद है। और जी। मुझे पता है कि ये सब करने के लिए कितना कष्ट लगता है। इट्स नॉट सो इजी, ये इजी नहीं है। राजू सर, ये ब्रह्म मुहूर्त की बात आप कह रहे हो, ये मेरी दूसरी क्लास है। एक क्लास इससे पहले हो चुकी है। अरे दूसरी क्लास है। एक क्लास है पहले मैं तेरापंथ भवन में जाके एकदम अंधेरे अंधेरे वहां पे हमारे जो साधना करने वाले लोग हैं, जिनको हाँ। रुचि है, वो देखिए आज बारिश का मौसम है फिर भी पहुंच गए। हाँ, यहाँ भी बारिश शुरू है अभी। बारिश में भी लोग पहुंच जाते हैं, कोई छाता लेके आ जाता है, कोई कैसे ही पहुंचता है, लेकिन जिनको रुचि होती है वो पहुंच जाते हैं। और वहाँ जो साधना होती है ब्रह्म मुहूर्त में, उस साधना का जो आनंद आता है वो शब्दों में हाँ, अलग बताया है। नहीं जा सकता। तो यस ब्रह्म यस। मुहूर्त में ध्यान करना बहुत अच्छी बात है, सभी आप कर सकते हो। और सुबह सुबह उठ के ध्यान करने से एकाग्रता भी रहती है हमारे, और मन में एक परम शांति की अनुभूति होती है। यस यस, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत अच्छा ज्ञान और बहुत अच्छी अनुभूति। अब तो दिन अच्छा जाता ही, और हर रोज ये किया तो हमारा आयुष्य, पूरा जीवन ही अच्छा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी ओम मच। हरम। बिल्कुल, थैंक यू। हाँ, ओम हरम। चंदू ओम जी हरम। अब आप बोलिए। जय जिनेन्द्र सर, जय जिने। आज का ये चैतन्य केंद्र प्रेक्षक बहुत ही अच्छा लगा। रियल में सब पूरे केंद्र के ऊपर ध्यान गया था, बहुत शांति से पूरा किया, तो बहुत अच्छी बात है। और आगे भी ऐसे ही करते रहे तो बहुत अच्छा है। और आपको ये ब्रह्म केंद्र वाला कितने बजे होता है, ब्रह्म मुहूर्त वाला ब्रह्म सर? मुहूर्त देखिए सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से कम 1 घड़ी, जो हम बोलते हैं ना 1 घड़ी, तो पहले 2 घड़ी भी हो सकता है, लेकिन इतना जल्दी नहीं उठना होता है। तो कम से कम 1 घड़ी पहले, जो 48 मिनट का समय हमारा बताया गया, 1 घड़ी पहले कम से कम उठने का प्रयास कीजिए। और ये सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है। उस समय ध्यान करने से कुछ अलग बेनिफिट हमें मिलता है, और नहीं सर, वातावरण शांत रहता है, पवित्र वातावरण रहता है। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत सुंदर है आज 13 केंद्रों का परीक्षा। यानी बहुत, जब भी बाद में जब भी हम सर्कल से कर रहे थे एक एक केंद्र का, तो इतनी गर्माहट महसूस हो रही थी सर, बहुत सुंदर लग रहा था। यानी वो चक्र पूरे ऐसे हो रहे थे, एक्टिव हो रहे थे। जब ज्योति केंद्र, लास्ट ज्योति केंद्र में आया तो थोड़ा सा शीतलता मालूम हो गई, थोड़ा सा प्रसन्नता, शांति महसूस हो गई सर। बहुत सुंदर लगा, बहुत हाँ, ऐसे तो चक्के दूसरे चरण में जब हम ध्यान करते हैं शरीर में ऊष्मा पैदा होती है, इसीलिए मैं कहता हूँ आखिरी में ज्योति केंद्र, ज्योति केंद्र परीक्षा। आखिरी में ज्योति केंद्र लेते हैं हम, ताकि जो ऊष्मा, जो गर्माहट हमारे शरीर में आई है, उस ऊष्मा को हम सही दिशा में नियोजित करने के लिए अंत में ललाट के बीचों बीच श्वेत रंग का ध्यान करते हुए उस गर्मी को वापस सही दिशा में नियोजित करना होता है। तो बहुत सुंदर आखिरी में सर। ज्योति केंद्र प्रेक्षय का ध्यान हम करते हैं। तो आज भी हमने वैसा ही किया। हाँ आनंद भाई जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रश्नोत्तरी भी बहुत अच्छी, सबके अनुभव भी बहुत अच्छे सुनाई को मिलते हैं। आपका अच्छा मार्गदर्शन सबको। मार्गदर्शन तो आपका भी बहुत, आपसे जब उसे हमारा योग बोलते हैं ना, योग, तो इसको बोलते हैं योग मिलना। जब से, वैसे अलका जी के साथ मेरा परिचय काफी दिनों से था, लेकिन इस रूप से एमपी के और कल्याणम का जो योग हुआ है, ये योग बहुत ही सुखद योग है, बहुत ही सुखद और बहुत ही लाभदायक सभी के लिए। राखी आई है ना, राखी आई है, ऐसा भाई मिलना भी बड़ी बात है ना। तो सबको, हम लोगों को ऐसा भाई मिला है, ये बहुत बड़ी बात है ना। आपको भाई मिला है तो मुझे भी कितनी बहनें मिली है। देखिए ये कितना बड़ा संयोग है, कितना बड़ा संयोग है। बहुत अच्छा लग रहा है। राखी का त्योहार आ रहा है। सीधे बैठते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का
परम लक्ष्य। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।